चल रहा है क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 7। अब देखिए नियम क्या है। नियम है कि जो जो तुम्हारे पास दिया है उसको पहले से देख लो, पढ़ लो एक दो बार कि दिया क्या है और निकालना क्या है। दो ही चीज ध्यान देना, ज्यादा तुमको दिमाग में लगाना ही नहीं है। मैथ में दो ही चीज करना है, क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, दो सवाल। पहला हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो ए दे दिया है, ए एन दे दिया है, एस एन दे दिया है, निकालना क्या है एन और डी। एक बात बता, चार ही चीज होता है। देखो सूत्र तुम लोग को कई बार हम समझा चुके हैं कि ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन क्या होगा एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही दो है। अब ए दे दिया है, ए एन दे दिया है, फिर एस एन दे दिया है, तो इसमें तुम देखो ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है, इंफॉर्मेशन इसमें ज्यादा दिया है। अगर तुम नीचे वाला सूत्र पे सेट करो तो खाली ये एक तो दिया है, अच्छा इसका भी ए दे दिया है ना। तो किसी पे भी तुम सेट करोगे समस्या बराबर आएगा। इसीलिए क्या करना है, आराम से ए एन वाला सूत्र लगा करके चलते हैं, जहां तक जा सकते हैं। देखते हैं क्या कहानी आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए ए एन वाला सूत्र लगाएंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 62 दिया हुआ है ना, ए कितना दिया हुआ है 8, प्लस एन निकालना है और डी भी निकालना है। ठीक है, यही ना दोनों करना है। अब क्या करना होगा, अब दिमाग लगाओ कि करना क्या चाहिए। इसको इस पर ले आए, ले आएंगे तो प्लस है सामने, तो प्लस इस पर आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। 62 में 8 घटा दिए, इधर एन माइनस वन और इसका वैल्यू क्या आएगा डी के बराबर। इसको यही छोड़ देते हैं। बोलो कितना हो गया, 62 में 8 घटाए कितना, 12 में 8 किए 4 और 5 का 5। इसको यही रहने देते हैं, देखते हैं आगे क्या कहानी बनती है। फिर एस एन का सूत्र लगा, इसको मिटा दे। एस एन बराबर एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है ना। एस एन बोलिए कितना दे दिया है 210 बराबर एन बटे टू। ठीक, टू ए का वैल्यू कितना 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको ध्यान है कि एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 54 है ना। समीकरण एक में क्या लिखा है कि एन माइनस वन बराबर एन माइनस वन इंटू डी बराबर दे दिया 54 का। तो इसको उठा करके इसके जगह पर इसको हम डाल दें तो कोई दिक्कत है, ये डाल देंगे इसके जगह पर। यहाँ पे देखो दिख रहा है, इसके जगह पर क्या डाल देंगे 54 डाल देंगे, क्योंकि वही तो वैल्यू है, उसी का ना वैल्यू है। लिख देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, इसको इधर गुना कर लो, इसको इससे गुना कर लो, 210 को 2 से गुना कर लो बराबर यहाँ एन 8 दूनी 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का जगह इसको लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण एक से एन माइनस वन इंटू डी का मान लेने पर, ठीक है, फिर होगा ये 210 गुना 2 बराबर एन 8 दूनी 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या लिखेंगे 54 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा 210 गुना 2 कितना हो गया 420 बराबर एन इंटू 16 प्लस ये दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो गया 10, 1 और 5 6 और एक बाकी था कितना हो गया 7। ये 70 से गुना हो जाएगा। या फिर इसी को तुम इधर ले आओ, देखो पता है ना कि जोड़ बराबर के उस पार जाएगा घटा हो जाएगा, घटा उस पार जाता है जोड़ हो जाता है, गुना जाएगा तो भाग हो जाएगा और भाग जाएगा तो गुना हो जाएगा। इतना बात तो पता है। तो n और 70 के बीच में क्या है गुना ही तो है। अब गुना उस पार जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। इसको उठा करके इधर ले आते हैं, 420 बटे 70 हो जाएगा n का बराबर, ये जीरो कट जाएगा, 7 छक 42, n का वैल्यू कितना हो गया 6। n जैसे ही निकल जाएगा
तुम क्या करोगे, डी का वैल्यू निकालने के लिए इस पे सेट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे एगो एन जैसे रखेंगे, एगो डी ही तो ऐसा है जो नहीं है हमारे पास, है ना, तो डी आ जाएगा, इस पे रख देंगे। या फिर तुम किसी में भी रख दो, इस समीकरण में रख दो, या इस यहाँ पे इस सूत्र में रख दो, कहीं भी रख दोगे आ जाएगा। लेकिन हम लोग को करना क्या है कि शॉर्ट बने, कैलकुलेशन कम हो, इसीलिए यहीं पे रखेंगे, इसी जगह पे क्या रखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 में एन का मान रखने पर, समीकरण 1 है n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। अच्छा, इसको इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, n के जगह पर 6 लिख दिए, 6 माइनस 1 और d बराबर 54, और 6 में 1 घट गया, कितना हो गया, 5 हो गया, 5, और 5 को d से गुना कर देंगे तो 5d बराबर 54 होगा, तो d का वैल्यू क्या होगा, 54/5। ठीक है, करिए। तो ए एन फिर से दे दिया 4 और डी दे दिया, फिर एस एन दे दिया, फिर एन और ए पूछा, उसी प्रकार जिस प्रकार डी और एन पूछा था, अब एन और ए पूछ दिया है, कोई बात नहीं, वैसे ही लेकर के चलना है। फिर से ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, बोलिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है, 4, ए नहीं दिया है, ए ही तो पूछा है ना, और एन पूछा है, तो ए के जगह ए ही रहेगा और एन के जगह एन ही रहेगा, और डी कितना दे दिया है, 2। अब बताओ, जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई करना तुमको, इस प्रकार का यहाँ पे नियम होगा। तो 4 बराबर ए प्लस 2 को एन से करेंगे क्या होगा, 2n, फिर 2 को 1 से करेंगे क्या होगा, 2। अब इसको क्या करना है, इस -2 को बराबर के इस पर ले आना है। क्यों ले आना है, क्योंकि पक्षांतर पढ़ा ही होगा छोटे क्लास में कि समीकरण को सॉल्व करने के लिए पक्षांतर किया जाता है, जो जिधर का है उसको उधर ठेल दो। तो -2 चार तरफ का है, चार तरफ ठेल देंगे। अब -2 है, बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा, +4 होगा, +2 होगा, यानी कि इधर लिखोगे 4 + 2 बराबर a + 2n। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 6 बराबर a + 2n। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, देखते हैं क्या कैलकुलेशन आता है आगे, जैसे कैलकुलेशन आएगा वैसे हम लोग कर देंगे। एस एन का लगा देंगे, एस एन क्या है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन कितना दिया है, -14 बराबर n/2, फिर 2a नहीं दिया है, प्लस n-1, और डी कितना दिया है, डी दे दिया है, डी दे दिया है 2, तो डी कर दिए इसको 2। ठीक है, अब फिर से वापस वही कहानी हुआ, दोनों से गुना करना है ना, दोनों से गुना कर दीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो -14 को 2 से गुना कर दिए, इधर n है, इधर 2a प्लस 2 को n से किए, 2n हो गया, फिर 2 को 2 से 1 से किए, 2 हो गया। ठीक है, हाँ ठीक नहीं है, ठीक है, अब आगे कैलकुलेट करो, ए नहीं दिया है ना रे, अच्छा ए इसको कर दें ए के बराबर, हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, जैसे ये 2a प्लस में 2n प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 6 - 2n बराबर a लिख सकते हैं। अब a के जगह तुम इसको सेट कर दो, ठीक है, a के जगह किसको सेट कर देना, उसी को सेट कर देना, तो -28 बराबर n, फिर 2 गुना a के जगह लिख देंगे 6 - 2n, और ये दोनों के बीच गुना है, पता है ना, फिर यहाँ पे 2n - 2। यहां तक में कोई परेशानी, इस n को इधर, इस 2n को इधर ले है तो माइनस में 2n हो गया, और a का वैल्यू ये है, हम a के जगह पर इसको डाल दिए, हम इसलिए डाल दिए ताकि n एक जगह हो जाएगा तो वो हम लोग कुछ अलग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -28 बराबर n, फिर ई जो है ये दोनों से गुना होगा ना, 2 को 6 से करेंगे कितना हो गया, 12, फिर 2 को 2 से करेंगे कितना होगा, 4n प्लस 2n - 2।
अब एक जैसा जो है वहां पे प्लस माइनस कर सकते हैं, ये 12 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 28 बराबर एन, ये हो गया 12 में 2 घट जाएगा, कितना हो गया 10, और ये प्लस माइनस माइनस 2n, यहां तक में कोई परेशानी। अब तुम क्या करो, इस n से दोनों को गुना कर दो। अब माइनस 28 बराबर n को 8 10 से करेंगे 10n, फिर यहाँ पे करेंगे हो जाएगा 2n को n से, तो माइनस 2n का स्क्वायर, क्योंकि n 2 बार हो जाएगा, हम इस माइनस 28 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस 28। जैसे इधर देखो 10n माइनस 2n स्क्वायर, ये माइनस इस पर आएगा प्लस 28 बराबर हम कर दिए 0 का। अब चूंकि अब ये देखो द्विघात समीकरण जैसा हो गया, इसका रूप इसको पहले लिखना होता है, इसको बाद में, तो इसको पहले लिखते हैं, माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 बराबर 0। इस सब में कॉमन क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया, माइनस आगे से हटा दें, माइनस आगे से हटा देते हैं, क्यों क्यों हटा देंगे, क्योंकि माइनस रहेगा तुमको प्रॉब्लम ना लेगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 10n और यहाँ पे फिर से माइनस 14 बराबर 0। यहाँ हो गया n स्क्वायर माइनस 10 का ही 5 हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा ना, 5n माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि माइनस 2 बराबर के इस पर आएगा, गुना से भाग में हो जाएगा, और 0 के नीचे अगर हम 2 लिख दें, चाहे 100 लिख दें, चाहे 5 लाख लिख दें, क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 अगर ऊपर है और नीचे कुछ भी रहेगा, चाहे माइनस 2 ही काहे न रहे, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम 0 लिख दिए। अब आप गौर करिए, गुणनखंड सीखे हो दूसरा चैप्टर में, दूसरा चैप्टर तो करे होगे ना, क्या करते थे, या तो शुरुआत में कोई अचर पद है तो, और उसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट इस लास्ट वाले को क्या करना था, तोड़ दो, और ऐसा तोड़ दो कि बीच वाला आ जाए, 2 और 7 में टूटाई, तो 7 में 2 घटा देंगे तो 5 मिल जाएगा, हमको माइनस में 5 चाहिए, तो माइनस 7 प्लस 2 लेना होगा, 5 के बराबर आएगा, माइनस 5 के बराबर, ये सब तो पढ़े हो गए है ना, यहाँ पे माइनस 5। अब इसको कर देते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, ये दोनों क्या है कॉमन, n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 7, और ये दोनों क्या है कॉमन 2, तो यहाँ n माइनस फिर से 7, ये दोनों में से एक कॉमन फिर ले लेना है n माइनस 7, और एक तो फिर से हो जाएगा n प्लस 2, ये दोनों को किसके बराबर ले लेना है 0 के बराबर, बड़े हो गए, n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर 7, इधर हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 2। अच्छा माइनस में कभी n होता नहीं है, इसलिए माइनस वाला होगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, n हो गया 7, और क्या निकालना था, a निकालना था। अब इसमें हम a का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू सेट कर देंगे, है ना, इसको कह दो समीकरण 1, लिख देंगे समीकरण 1 में n का मान लेने पर, समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2 और n के जगह पर 7 लिख दो, तो a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, a कितना हो गया माइनस का 8, ठीक है। एक बार और देख लो, जैसे an दे दिया है 4 और d दे दिया है 2, sn दे दिया है माइनस 14, हम लोग को क्या करना है, an का फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे, an बराबर 4, a दिया ही नहीं है और ना ही n दिया है, ये दोनों का वैसे ही वैसे रहेगा, d जो है d दे दिया है, ये d जब दिया है तो दोनों से मल्टीप्लाई होकर के ऐसा हो गया, n को 2 से करें 2n, फिर 2 को 1 से करेंगे 2, ये 2 इधर ले आएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गया 6। अब ये हो गया तुम्हारा इसका, अब क्या करना है हम लोग को, अब जो है a को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो e जो है इधर जाएगा माइनस 2n, तो अब क्या होगा 6 माइनस 2n बराबर a, ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला पे उसको सेट करेंगे,
और एस एन क्या दिया है -14, एन बटे 2 फॉर्मूला ही है 2a, n-1 और d के जगह पर 2। इसको दोनों वापस फिर गुना किए और गुना करने के बाद क्या आया, जो भी आया हम लोग को समझ आ रहा है कि इस a के जगह पर क्या करना है, इसको डाल देना है। चूंकि दिया हुआ है कि a का मतलब ये है, तो a के जगह पर इसको डाल दिए, वापस ही दोनों से गुना किए, ये आया, फिर पहले से ये था, 12 में 2 घट जाएगा, क्या मिलेगा 10, और 4 में 2 घट जाएगा 2, फिर ये दोनों वापस इससे गुना होगा, फिर ये आया। अब इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के जैसा डाल दिए। अब माइनस सामने है, इसलिए माइनस हटाने के लिए क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, -2 कॉमन लिए, यहाँ माइनस है प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, बस ये -2 उस पर जाएगा, गुना होकर के भाग होकर के 0 हो जाएगा। ये दोनों का हम लोग क्या किए, गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद क्या था, गुणनखंड का नियम था कि ऐसा तोड़ दो, इस 14 को ऐसा तोड़ दो कि बीच वाला आ जाए, 5 आ जाए। तो क्या करना है, 2 और 7 में तोड़े, और 2 और 7 को गुना करोगे वापस 14 आ भी जाएगा, और 7 से अगर हम 2 घटा दें तो 5 आ भी जाएगा। तो अब जो है इसको एज इट इज उतार दिए हैं, ये सेम उतरा है और ये भी सेम उतरा है, काम खाली इसका हुआ है, इसका 2 भाग में बांट दिए हैं। यहाँ 7n प्लस 2n, 7n में 2n घट जाएगा, वापस 5n हो जाएगा ना, बस। अभी दोनों कॉमन क्या है, n, कॉमन का मतलब हो गया कि जो दोनों में है उसको घिसिया के बाहर कर लो, तो n है दोनों में, तो n बाहर कर लिए, तो यहाँ एगो n बच गया, और यहाँ n बाहर हो गया, तो यहाँ 7 बचा। ये दोनों में क्या है, 2 का टेबल लग रहा है, 2 बाहर कर लेंगे खाली n बचेगा, इसमें भी 2 बाहर कर देंगे, मैंने 2 से भाग लग जाएगा, 7 होगा। अब ये दोनों में से एक ठो लेना है, और ये बाहर वाला जो है एक ठो, अब दोनों को 0 के बराबर लो, n-7 बराबर 0, तो n हो गया 7, इसी तरह n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर प्लस उस पर जाएगा -2 होगा, माइनस में कभी n होता नहीं है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए उसको नहीं लेना, इसको लेना है, ये n आ गया। अब समीकरण 1 में रख देंगे, a बराबर था 6 + 2n, n के जगह पर क्या लिखना है, 7 लिख दिए, 14 आया, 6 में 14 घट जाएगा, -8 बचेगा, ठीक है।